हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है सोमवार और 6 तारीख हो गई है और अभी हुआ सुबह का टाइम। तो सभी को ठंडी ठंडी गुड मॉर्निंग। और अभी बस मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज मोनू का ऑपरेशन है, मामा के लड़के का। तो आपको पता ही सबको, मामा का लड़का, मामी ये सब आए हुए हैं। और बस सुमित और मोनू दोनों हॉस्पिटल जाएंगे। तो 10-11 बजे उनको जाके एडमिट होना है और दोपहर में शायद ऑपरेशन स्टार्ट है। तो अभी बस फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ और नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी पोहा। तो चलो फिर बना लेती हूँ मैं नाश्ता और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो चलो फिर नाश्ता बना लेते हैं। और नाश्ते में पोहा बनाने के लिए मैंने जो मूंगफली है, कच्ची मूंगफली, उनको फ्राई कर लिया था। आलू और मटर को भी फ्राई करके और निकाल लिया था पहले तेल डाल के। और जो तेल बच गया था ना थोड़ा सा, फिर उसी में मैंने राई डाल दी और फिर डाल दिया कड़ी पत्ता। और जब राई और कड़ी पत्ता चटक गए फिर मैंने इसमें डाल दिए थे प्याज। और जब प्याज भुन गए तब मैंने इसमें डाले थे टमाटर और हरी मिर्ची। बस अब इसमें मसाले डाल लूँगी। तो मसालों में ये सारे मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डाल दिए हैं। और बस अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी जब तक टमाटर अच्छे से नहीं पक जाते, टमाटर और मिर्ची। और पोहे को भी मैंने थोड़ी सी देर भिगो के और फिर छलनी से छान दिया था, उसका पानी निकाल दिया था मतलब सारा। और चाय भी साइड में बननी रख दी है। तो पोहा और चाय दोनों चीज़, पोहा मतलब चाय के साथ खाएंगे। और अभी मैंने इसमें जो ये टमाटर और मिर्ची पक गई थी तब मैंने इसमें एक आधे नींबू का रस भी निचोड़ दिया था। तो खट्टा खट्टा अच्छा लगता है पोहा। और बस फिर मैंने इसमें डाल दिया ये पोहा जो धो के रखा था। और इसको अच्छे से मिला के फिर मैंने मूंगफली, मटर और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और ऊपर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला के और ऊपर से डाल दिया है धनिया। तो पोहा बन के रेडी हो गया है और चाय भी पक गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। आ जाओ आप सब भी नाश्ता करने हैं। तो बस अभी नाश्ता करेंगे। चल दिए तैयार होते ना धो के हॉस्पिटल। हाँ आगे वही खड़ी है मेन रोड पे। चल देवरानी उठाओगी, जेठानी होगा, यो फायदा है, देवरानी सारे काम करते हैं। चलो भाई चलते हैं। बाय बाय आंटी। जा रहे हैं 5 चलो मम्मी तो आगे जा ली हैं। और अब बस नहा धो के लंच वगैरह करके और हम चले हैं हॉस्पिटल। और मम्मी आगे चली गई थी और मैं पीछे रह गई थी। तो मम्मी मेरे को भाग भाग के पकड़ रही थी ना, तो कैमरे की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। तो कैमरा इतना हिल रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैंने जब वीडियो देखी ना तब दिखा मेरे को कितना कैमरा हिल रहा है। और बस हमने कैब बुक कर ली थी क्योंकि गाड़ी तो सुबह सुमित ले गए थे। सुमित और मोनू दोनों गए ना, क्योंकि मोनू को 10-11 बजे एडमिट करना था तो वो सुबह चले गए थे। तो गाड़ी वो ले गए तो हमने फिर कैब बुक करी। और 2 बजे के आसपास ऑपरेशन हुआ था। छोटा सा ही ऑपरेशन था बिल्कुल, पर सही हो गया। तो ओटी से बाहर आ गए थे, फिर हम मिलने के लिए चले गए। और DLF फेस 1 में ही था हॉस्पिटल। तो आप सब भी देख लो, गुड़गांव का साइबर सिटी, साइबर हब है। कितनी ऊंची ऊंची शीशे की इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना रखी है ना, मतलब आधुनिकीकरण हो रखा है पूरा गुड़गांव का। इतना अच्छा एरिया है DLF का, तो बहुत ही बढ़िया। और अभी हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल में। और बस थोड़ी देर बैठ के मोनू से मिल के, और मोनू तो सो ही रहे थे क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद 1 दिन तक तो ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, नींद आती रहती है। तो मिल के मम्मी और मामी तो उधर बैठ गई थी हॉस्पिटल में ही। और मैं, अन्नू और सुमित आ गए थे मार्केट में। मतलब हॉस्पिटल के सामने एक गलेरिया मार्केट है तो उसमें कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमने सोचा आए हैं तो मार्केट भी घुमाते हैं, अगर कुछ खरीदने का होगा तो खरीद लेंगे। तो मैं, अन्नू और सुमित तीनों आए हैं हम। क्या दिलाओगे? कुछ भी ले ले। और अभी इस मार्केट में है ना सारा सर्दियों का माल लगा हुआ था, गर्मियों का कुछ नहीं था। सारी सर्दियों की जैकेट, लोअर, स्वेटर ये थी। और ये मेरा जो पिंक सूट है ना, पिंक नाइट सूट है, सेम वैसा का वैसा नाइट सूट मेरे को यहाँ दिखाई दिया। और जब मैंने रेट पूछा ना
तो यहाँ के नाइट सूट का रेट 1250 बता रहे थे और बोल रहे थे कि अभी ऑफर चला हुआ तो 1050 में दे देंगे, जबकि मैं ये सेम टू सेम नाइट सूट रोहतक से 850 का लेके आई थी। तो यहाँ मेरे को महंगाई लगा। और लेकिन सर्दियों का तो हमें ख़रीदना नहीं था, हमें तो, क्योंकि सर्दी तो अभी चली ही गई, फरवरी आ गई, पहनना ही नहीं जाएगा सर्दियों का, अगले साल ही खरीद देंगे, फिर बेड में रखा रहेगा। तो बस यहाँ गर्मियों के मेरे को कुछ दिख गए थे टॉप, तो वो भी देखे मैंने, पर वो इतने अच्छे नहीं लगे, फिर बस कुछ नहीं खरीदा हमने। बस मार्केट घूम लिए हैं, घूम घाम के रड़ बैठ गए हम दोनों, या अन्नू और मैं। अभी उधर और घूम के आएंगे, उधर पड़ेंगे, तो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, बैठ गए हैं। क्या खाया आपने? मैंने कचौरी। कचौड़ी खाई? कुछ बढ़िया ना। मम्मी से पूछ ले, कुछ खाते हो तो ले चलो, फ़ोन करके पूछ लो। क्या खाएगी हन्नू? कुछ नहीं, पूछ लो आप फ़ोन करके। केसर पिस्ता है, रिच स्ट्रॉबेरी है, टूटी फ्रूटी है। कैसा अभी है? कुल्फी फ्लेवर। कुल्फी फ्लेवर है, दिखाओ। नहीं, फिर तो बटर स्कॉच ले लें, इसका इतना बढ़िया नहीं लगा। बटर स्कॉच, वो रही बटर स्कॉच, और टूटी फ्रूटी है, और यो कुकीज़, चॉकलेट चिप्स। बटर स्कॉच का देखो, ये कौन सी बटर स्कॉच? ये अमेरिकन नट्स है। अमेरिकन, ये सही लगी भैया, ये कर दो मेरी तो। आपने करना है क्या नाम है इसका? अमेरिकन नट्स। अमेरिकन नट्स। चल मेरी अमेरिकन नट्स कर दे, आज अलग तरह की आइसक्रीम खाएंगे। काफिया कोन में करना है। हाँ, काफिया कोन बताओ। कप या कौन? कप या कौन? कप कर दो। अमेरिकन नट्स अलग तरह की ट्राई करेंगे। आप चखोगे? हाँ, चखने आपको? लो। पहले तू खा ले। नहीं, चख के तो देखो कैसी है। तो शॉपिंग हमने कुछ नहीं करी मार्केट आके, और बस आइसक्रीम खाने लग गए। और चटर पटर का और भी कुछ सामान था, जैसे ब्रेड पकोड़े समोसे, तो वो हमने नहीं खाए क्योंकि हम लंच करके आए थे, भूख तो हमें इतनी थी नहीं। और वही आइसक्रीम दिख जाए और मैं आइसक्रीम खाए बिना रह जाऊँ तो मैं रह ही नहीं सकती। तो बस अब आइसक्रीम खाने लग गई। और आज मैंने है ना ये अमेरिकन नट्स वाली आइसक्रीम पहली बार खाई है, तो ये फ्लेवर मैंने पहली बार टेस्ट करा, अच्छी लगी मेरे को, सही थी, बटर स्कॉच जैसी ही थी। आइसक्रीम खा ली, घूम ली है पूरी मार्केट, पर लेके कुछ नहीं आए, पैसे लेके आए थे कुछ ना कुछ खरीदेंगे, पर सारा सर्दियाँ का माल था, कोई मतलब गर्मियाँ की अभी कुछ भी चीज़ नहीं आई है। तो सर्दी तो अभी जाने वाली है, इसलिए हमने कुछ नहीं खरीदा, बस घूम के आ गए हैं। और अभी वापस जा रहे हैं हॉस्पिटल में। थोड़ा सा टाइम पास हो गया इधर, देखा है मार्केट नहीं मार्केट। वैसे मैं तो एक बार आई थी पहले, पर कोई साल पहले आई थी, अब फिर आ गई। तो अभी गर्मियों का कुछ नहीं लगा हुआ है, सर्दी सर्दी आ जाए इधर। चलो वापस चलते हॉस्पिटल। और बस हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, और आते ही लग गई हूँ मैं खाना बनाने। खाने का टाइम ही हो गया था, आते आते हम चले थे हॉस्पिटल से 6:15 बजे के आसपास, और 7:30 बजे पहुँचे थे घर। और 6:15 और ये 7-8 बजे का टाइम ऐसा होता है बिल्कुल जाम वाला टाइम। इस टाइम पे है ना ऑफिसों की छुट्टी होती है, तो रोडों पे इतना जाम लगा होता है, और कैब के रेट भी डबल हो जाते हैं। दोपहर में जब हम गए थे ना तो कम रेट थे, और जब हम आए ना तो कैब के रेट भी डबल हो गए। और मिलनी भी बहुत मुश्किल, बहुत लेट आती है, टाइम लगा देती है आने में भी, क्योंकि जाम जगह जगह जाम लगा मिलता है, तो उसको आने में भी टाइम लगता है। और फिर हमें ऐसे ही घर आने में भी लेट हो गए। और बस आते ही फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने, और खाने में बना रही हूँ आज मिक्स वेज की सब्जी। तो सारी सब्जियाँ काट ली है मैंने, और साथ साथ में छोक रही हूँ। बस अभी फटाफट खाना बना के और खाएंगे। और अभी हमारा खाना पीना सब हो गया है, मम्मी और मामी ने, और मैंने तो खा लिया था। अन्नू अभी खा रही है, और मैं लगी हुई थी दूध गर्म करने, बस दूध गर्म करना बचा था, किचन साफ़ करनी बची थी, बस वही काम करेंगे और बस फिर बैठ के बातें करेंगे। और जब आ जाते हैं ना कोई तो फिर तो कई देर तक वही बातें ही चलती। और अभी रात के 11:15 बज गए हैं, और अभी तक हमारी बातें चल रही थी। मतलब कोई आ जाता है ना, फिर तो बस कभी किसी टॉपिक पे बातें ही चलती रहती, और आधी रात हो गई है बातें करते करते।
खाना पीना तो फिर भी हमने जल्दी कर लिया था, लेकिन फिर बैठ के बात करने लग जाते हैं ना तो बात ख़त्म होके ही नहीं देती। और बस अभी सोने की तैयारी हुई है। तो चलो फिर अब इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।